नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आशा करती हूं कि आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज एक वाक़या हुआ और उसी वाक़ये से आज का वीडियो मेरा प्रोत्साहित है। मैं बैठी हुई थी अपने एक ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ और बात कर रही थी और इन बिटवीन मुझे प्यास लगी और ऐसे ही वीडियो चैट चल रही थी उनके साथ और मैंने अपने कॉपर के ग्लास में पानी पी लिया। तो उनकी क्वेरी आई कि हम कब कब कॉपर के बर्तन में पानी पी सकते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो ऐसा तो देखिए, जो हमारे पुराने एंशंट लोग थे वो हमें बहुत पहले से बताते आए हैं कि सुबह जब हम उषा पान करते हैं, जो कि मेरी एक पुरानी पिछली वीडियो भी है, आपने देखी होगी, उसमें मैंने उषा पान के बारे में बताया था। तो अगर हम उषा पान जब हम सुबह करते हैं, अगर हम कॉपर के बर्तन में रखे हुए पानी को पीते हैं तो उसके हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे कि हम कॉपर जो है वो हमारे वूंड हीलिंग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, मतलब उसको बूस्ट करता है। वूंड हीलिंग के लिए कॉपर की बहुत ज़रूरत है। इसी तरीके से हमारी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करता है। इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के साथ साथ ये हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता है और इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो विच गिव्स यू अ वेरी गुड ग्लो इन योर स्किन। तो उनका ये मानना था कि हमारे घर में तो जी उन्होंने कहीं ऐड देखी होगी किसी वाटर प्यूरीफायर की, कि उनके घर में उन्होंने वही प्यूरीफायर लगा लिया जिसके अंदर की कॉपर अंदर से प्लेटिंग की हुई थी। कहने का मतलब है कि कॉपर के यूटेंसिल में ही पूरा दिन वो पानी पीते थे। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ एक वाकया ऐसा हुआ कि उन्होंने एक दिन कॉपर के बर्तन से पानी निकाला और वो शायद गोलगप्पे खा रहे थे और ही स्टार्टेड वॉमिटिंग आफ्टर दैट। काफ़ी पता किया तो उनको पता चला कि उनको कॉपर पॉइजनिंग हो गई है। तो आज जब अचानक बात करते हुए मैंने पानी पी लिया तो उन्होंने देखा और मुझसे बोला, मैडम क्या मैंने तो ये पीना छोड़ दिया और हमारा वो आरओ भी बंद कर दिया, हमने क्या करें? इसके क्या हमें तो कोई बेनिफिट लगा नहीं, लेकिन हमें इसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मिल गया। तो वहीं से ये वीडियो मेरे दिमाग में आई और उनसे बात करने के बाद मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए भी ये वीडियो रिकॉर्ड किया जाए ताकि आपको भी हेल्थ बेनिफिट मिले। कॉपर के हेल्थ बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम सब जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स और अच्छी तरीके से जानते हैं, कॉपर इज अ मेटल। होता क्या है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो सिट्रिक एसिड बेस्ड या कोई भी ऐसी चीज़ें जो खटास की तरफ लिए होते हैं वो अम्ल होती हैं। अम्ल मतलब एसिडिक इन नेचर होता है। अब कॉपर क्या होता है, जब कॉपर किसी भी एसिडिक चीज़ के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऐसा उसका जो रिएक्शन होता है, और अगर रिएक्शन होने के बाद जो कंपोजिशन बनता है, अगर हम उस पानी को इंजेस्ट करते हैं या कॉपर के बर्तन में रखे हुई इमली, कॉपर के रखे बर्तन में रखा हुआ दही, कॉपर के बर्तन में रखा हुआ आपका नींबू का पानी, ये आपको हेल्थ बेनिफिट देने के बजाय आपके लिए हेल्थ हजार्डियस हो जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी देखे जाते हैं जिनको कि शॉक तक लग जाता है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में ले लें। तो आपको करना क्या है, आपके लिए कॉपर का पानी जो रात भर रखा हुआ हो ढककर, अगर आप उसे ठंडी शीतल चांदनी छाया में रखें तो वो और भी अच्छा है। अगर आपके घर में चांद की रोशनी नहीं आती तो आप अपने किचन में ही कॉपर के बर्तन को ढककर रख दें और उसी का पानी निकालकर सुबह 1-2 ग्लास या 1 लीटर तक पी सकते हैं। लेकिन कॉपर को के बर्तन में रखा हुआ पानी आप पूरा दिन ना पिए। पूरा दिन क्यों नहीं पीना, क्योंकि होता क्या है, कभी नाश्ते में दही खाई, कभी लंच में दही खाया, कभी नींबू पानी पिया, और कभी आपने जैसे मेरे पेशेंट ने इमली खाई थी या गोलगप्पा खाया था तो उसमें जो खटास आएगी। और अगर आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में पी रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमने कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी निकाला और उसमें लेमन निचोड़ के स्क्वीज करके लेमन वाटर बना के पी लिया, तो आपको उससे वॉमिटिंग, डायरिया और कभी कभी चक्कर आना, बेहोशी ऐसा भी हो जाता है। तो आप के लिए कॉपर का पानी सुबह के टाइम पे सबसे अच्छा है। आप अगर 1-2 ग्लास लेते हैं तो आप उसको जितनी आपकी ज़रूरत है वो आप पूरा कर लेते हैं। और बाकी हमारे डाइटरी जो हम खाना खाते हैं उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कॉपर मिलता है, लेकिन डायरेक्ट कॉपर के बर्तन में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, रात भर कॉपर का जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है उसके तत्व तो बहुत ज़्यादा कॉपर में आ जाते हैं। तो पूरा दिन आपको कॉपर के बर्तन में पानी नहीं पीना है, आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जिस तरीके से हम रोज़ अपने बर्तनों को साफ़ करते हैं उसी प्रकार से हम कॉपर के बर्तन को भी रोज़ साफ़ करें। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कॉपर के बर्तन में अक्सर आप देखेंगे हरे रंग के स्पॉट आ जाते हैं और लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है। मैंने कई लोगों के घर में विजिट किया, जैसे हम किसी के घर गए और कॉपर का बर्तन या कॉपर का घड़ा उसको उठाकर हम खोल कर देखते हैं, अंदर हरे हरे से दाग
हमें देखने को मिल जाता है, या अलग सा सफ़ेद चकत्ते जैसा कुछ देखने को मिल जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जिस कॉपर के बर्तन में हरे रंग के दाग बन गए हैं या ऐसा चकत्ता है, उसमें रखा हुआ पानी ना पिएं, क्योंकि वो भी आपको हेल्थ हज़ार्ड करेगा। तो करना क्या है कि आप कोई भी खट्टी चीज़ ले लीजिए और उससे रगड़ कर साफ़ कर दीजिए, तो आपका कॉपर चमक जाएगा। तो आपको इससे ये भी पता चलता है कि खट्टी चीज़ों से कॉपर कितना ज़्यादा लीच आउट हो जाता है अपने बर्तन से, या कितना ज़्यादा रिएक्शन करता है कि वो चमकने लगता है। यही रीज़न है कि हमें कॉपर के बर्तन में पानी पीना है, लेकिन खट्टी चीज़ों के साथ नहीं पीना। और आपको पूरे होल डे कॉपर के बर्तन की ज़रूरत नहीं है, आप सुबह उसका पानी पी सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा टिप आपके बहुत काम आएगा और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद।